हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए, रजत और चाहत इविक्शन से तो बच गए हैं, लेकिन जो आज के लाइव की अपडेट है वो काफ़ी नाखुश करने वाली है। रजत और चाहत के फैंस के लिए तो देखिए कई दिन से ऐसा हो रहा था कि दोनों इतने खुश थे, साथ में इतना एंटरटेन करते थे एक दूसरे को, मस्ती मजाक सब, मतलब बहुत अच्छे से ये दोनों एक दूसरे का साथ रह रहे थे, चिल कर रहे थे। मतलब क्यूट क्यूट हरकतें भी करते थे, रात को देर तक बैठ के बात करना, वो सब चीज़ें। सुबह के टाइम भी, आज भी लाइव में सुबह चाहत रजत को डांट रही थी, लेकिन बहुत ही क्यूट तरीके से कि ऊपर जाके सो जाते हो, कुकड़ू बजता है, ये और वो है। तो ये सब चीज़ें इनके साथ लगातार हो रही थी घर में। लेकिन भाई टास्क में इन दोनों का इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, बातचीत भी बंद हो गई है। कौन से टास्क में हुआ है, ये क्यों हुआ है? देखिए, जो आप आज अपडेट ले रहे हैं कि ऑडियंस घर के अंदर गई, वो आज हुआ। लेकिन ये जो लाइव चल रहा है, आप जानते हैं ना, कल का चल रहा है। तो उसी वाले टास्क में, यानी टिकट टू फिनाले टास्क के बाद जो एक और टास्क हुआ चुम और विवियन के लिए, जिसमें काफ़ी एग्रेशन दिखाया गया। विवियन ने भी काफ़ी एग्रेशन दिखाया है। वो जीत तो गया है, लेकिन एग्रेशन दिखाया है। उसी एग्रेशन के लिए उसने सॉरी बोला बिग बॉस को, और इसीलिए उसने टिकट टू फिनाले वाला वो जो जीता है फिनाले का टिकट, वो नहीं लिया। फिर चुम को ऑफ़र किया गया, उसने भी नहीं लिया। वो सब चीज़ें आपके सामने आई, लेकिन ये चीज़ अभी तक अपडेट नहीं मिली होगी। इसी टास्क में रजत और चाहत का भी झगड़ा हुआ है, जिसके बाद वो दोनों बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब एक जगह डिस्कस हो रहा था कि भाई, कहते हैं ना, कहावत है वो कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है। वो रजत के लिए बोला गया, क्योंकि रजत ने भी काफ़ी एग्रेशन दिखाया है इस टास्क में। देखिए, टास्क के बाद विवियन से सिर्फ और सिर्फ रजत बात कर रहा है, अविनाश और ईशा भी बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में रजत कल चाहत को समझा रहा है, जो चीज़ मुझे भी ठीक लगी, भाई एक टाइम पे आके अपने लिए भी खेलिए, जिससे हमें फ़ायदा हो वही चीज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ठीक है वो ही की जाए। लेकिन चाहत ऐसी है, वो अपना फ़ायदा भी तो नहीं देखती। यही तो चीज़ें हैं। रजत ने काफ़ी अच्छे से समझाया था उसको कि देख, टिकट टू फिनाले जो है वो जीतना चाहिए, कि जैसे कल कोई भी टास्क आएगा तो मैं तो उस हिसाब से खेलूँगा। कि उसने समझाया कि देख, विवियन तो जाएगा ही जाएगा फिनाले वीक में या फिनाले में, तो उसकी सीट तो ऑलरेडी पक्की है। अब वो चाहे इस टास्क को जीत के जाए या फिर उसके बाद जाए। अगर चुम इस टास्क को जीत जाती है तो चुम का पक्का नहीं है कि वो जाएगी, तो वो एक सीट खाएगी, जिससे तेरे और मेरे जाने के चांसेस कम हो गए। मतलब वो एग्जांपल दे के समझा रहा था कि तू है, मैं है, सभी टॉप 5 में जाना चाहते हैं। तो अगर 2 सीट पक्की हो गई कि विवियन तो जाना ही जाना है, और चुम को हमने भेज दिया उसका सपोर्ट करके टास्क में, तो 2 सीट पक्की हो गई। फिर वो है ना कि हमें खतरा है ना उस चीज़ से कि हम नहीं जा पाएंगे टॉप 5 में। तो रजत ने ये सब चीज़ें इसको चाहत को कल ही समझा दी थी। चाहत ने फिर भी यही बोला कि ठीक है, तू अपना सोच के खेलना, मैं अपना जैसा मुझे ठीक लगेगा। लेकिन ये नहीं मतलब इस बात के लिए नहीं कि चाहत ने उसे सपोर्ट किया, रजत ने विवियन को किया, इसलिए नहीं झगड़ा हुआ। ये तो इन्होंने कल ही बात कर ली थी कि अपना अपना देखेंगे। और इसने, रजत ने समझाया भी था चाहत को एग्रेशन दिखाने के लिए, क्योंकि एग्रेशन दिखाया गया है जब भी तो विवियन ने माफ़ी भी मांगी है, तो रजत ने भी दिखाया होगा पूरा सपोर्ट। जैसे भी किया होगा, टास्क ख़राब किया हो, कुछ भी किया हो, रजत ने काफ़ी कुछ किया है, जिसकी वजह से काफ़ी घर वाले इससे बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा है। और चाहत और रजत का भी जो भी झगड़ा हुआ है वो भी हुआ है, और उस